दोस्तों, सरकार के कामकाज में जरा सी भी कोताही या लापरवाही बर्दाश्त न करने वाले अपने पीएम साहब अब उन लोगों का हिसाब करने के मूड में आ गए हैं जिन्होंने अपनी सुस्ती, ढुलमुल रवैये या फिर बड़े विवादों की वजह से सरकार की साख पर बट्टा लगाया है। बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि मोदी कैबिनेट से एक दो नहीं बल्कि 6 बड़े मंत्रियों की छुट्टी होने जा रही है, जबकि 9 नए धुरंधरों को टीम मोदी में शामिल करके लाल बत्ती का इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही 3 बेहद कद्दावर मंत्रियों के महकमे यानी पोर्टफोलियो भी पूरी तरीके से बदले जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये कोई मामूली फेरबदल नहीं है, बल्कि ये प्रधानमंत्री मोदी का वो सख्त और साफ पैगाम है कि जो परफॉर्म नहीं करेगा, जो सरकार की किरकिरी कराएगा, उसे सत्ता के आलीशान कमरों से बाहर का रास्ता देखना ही होगा। तो किन 6 बड़े मंत्रियों की छुट्टी होने जा रही है और किन 9 मंत्रियों को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने वाली है, ये हम आपको आगे अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि किन मंत्रियों के विभाग बदले जाने हैं। दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन 6 मंत्रियों की जिन्होंने अपनी नालायकियों और लापरवाही से सरकार को बार बार बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया और अब पीएम मोदी के गुस्से का वो शिकार होने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। संघ और विद्यार्थी परिषद के बैकग्राउंड से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान पिछले 12 साल से मोदी सरकार में लगातार बड़े पदों पर रहे हैं। ओडिशा के संबलपुर से लोकसभा सांसद प्रधान को जुलाई 2021 में देश के सबसे संवेदनशील यानी शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन बतौर शिक्षा मंत्री इनका रिपोर्ट कार्ड कई नाकामियों और फजीहतों का पुलिंदा बन के रह गया। इनके कार्यकाल में 5 ऐसी बड़ी लापरवाहियां हुई जिन्होंने देश के करोड़ों नौजवानों के भविष्य को पूरी तरह से दांव पर लगा दिया। 2026 की नीट परीक्षा में हुआ पेपर लीक का महा घोटाला, सीबीएसई बोर्ड की कॉपियों की चेकिंग में हुई भयंकर लापरवाही, यूजीसी की इक्विटी गाइडलाइंस को लेकर मचा भारी बवाल, 2024 का यूजीसी नेट पेपर लीक और 2020 में आई नई शिक्षा नीति को जमीन पर उतारने में की गई कछुआ चाल की देरी। इन तमाम संगीन मसलों पर धर्मेंद्र प्रधान की ढिलाई प्रधानमंत्री को सख्त नागवार गुजरी। युवाओं के गुस्से और विपक्ष के तीखे हमलों के बीच सरकार को बार बार शर्मिंदा होना पड़ा है, इसीलिए प्रधान जी की विदाई अब बिल्कुल तय है। कुर्सी गंवाने वाले मंत्रियों की फहरिस्त में दूसरा बड़ा नाम हरदीप सिंह पुरी का है, जो इस वक्त पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय संभाल रहे हैं। 74 साल के पुरी पिछले 9 साल से सरकार में मंत्री, लेकिन पिछले कुछ समय से उनका नाम अमेरिकी सेक्स स्कैंडल एप्स्टीन फाइल्स के साथ जुड़ने से पूरी सरकार पूरी तरीके से परेशान रही। विपक्ष ने तो बाकायदा ये सनसनीखेज दावा कर डाला कि पुरी ने सजा याफ्ता मुजरिम एप्स्टीन के साथ कई ईमेल्स एक्सचेंज किए और गुपचुप मुलाकातें की। हालांकि पुरी ने इन मुलाकातों को सिर्फ कामकाजी बताया, लेकिन इस पूरे विवाद ने सरकार की साख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तगड़ा झटका दिया है। इसके अलावा संगठन अब उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए उन्हें आराम देने के मूड में भी। इसी तरह रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की कहानी भी दिलचस्प। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते बिट्टू कांग्रेस छोड़कर मार्च 2024 में बीजेपी में आए थे और उन्हें सीधा मंत्री पद मिल गया था, लेकिन बिट्टू का दिल दिल्ली के दफ्तरों से ज्यादा पंजाब की सियासत में धड़क रहा है। उन्होंने सरेआम ये बयान दे दिया कि मैंने लोकसभा और राज्यसभा में 17 साल पूरे कर लिए, अब मैंने अपना बोरिया बिस्तर पैक कर लिया है और पंजाब जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। 21 जून 2026 को उनका राज्यसभा का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है और बीजेपी ने उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया है। पार्टी चाहती है कि बिट्टू लुधियाना की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ें और पंजाब में संगठन को मजबूत करें, इसीलिए उन्हें कैबिनेट से मुक्त किया जा रहा है। बाकी के 3 मंत्रियों की बात करें तो उनमें वित्त मंत्री पंकज चौधरी और सहकारिता राज्य मंत्री हर्ष मेहरोत्रा का नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश की महाराजगंज सीट से 7 बार के सांसद पंकज चौधरी को दिसंबर 2025 में यूपी बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वहीं पूर्वी दिल्ली से सांसद हर्ष मेहरोत्रा को मई 2026 में दिल्ली बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया था। चूंकि बीजेपी के संविधान में एक व्यक्ति एक पद का बेहद सख्त नियम है,
इसीलिए 2027 के यूपी चुनाव और दिल्ली के चुनावों को देखते हुए इन दोनों को संगठन के काम के लिए कैबिनेट की जिम्मेदारियों से मुक्त किया जा रहा है। छठे मंत्री जॉर्ज कुरियन हैं, जो अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री थे। वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा पहुंचे थे, लेकिन जून 2026 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया। केरल के विधानसभा चुनाव में वो करिंजलापल्ली सीट पर बुरी तरह से पिछड़कर तीसरे नंबर पर रही। इसके बाद उम्मीद के मुताबिक नतीजे न मिलने पर 23 जून को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। आइए अब बात करते हैं उन 9 सूरमाओं की, जिन्हें उनके शानदार ट्रैक रिकॉर्ड, वफादारी और सियासी समीकरणों के चलते पीएम मोदी की नई टीम में एंट्री मिलने जा रही है। इस फहरिस्त में सबसे पहला और चौंकाने वाला नाम है शक्तिकांत दास का। तमिलनाडु कैडर के पूर्व आईएएस अफसर और आरबीआई के सबसे कामयाब गवर्नर रहे शक्तिकांत दास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े संकट मोचक माने जाते हैं। नोटबंदी और जीएसटी जैसे बड़े आर्थिक फैसलों के पीछे उनका शातिर दिमाग था। मुल्क की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी उन्हें सीधे कैबिनेट में ला रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनको वित्त मंत्री की कमान मिल सकती है। दूसरा नाम यहाँ अनुराग ठाकुर का है, जो हमीरपुर से लगातार 5वीं बार सांसद बने। बतौर सूचना और प्रसारण मंत्री उनका पिछला रिकॉर्ड बेहतरीन था। अगले साल हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में युवा वोटर्स को रिझाने के लिए अनुराग की कैबिनेट में जोरदार वापसी हो रही। इसके अलावा मध्य प्रदेश के खुजराहो से सांसद वीडी शर्मा को भी बड़ा इनाम मिलने जा रहा है। उनके अध्यक्ष रहते बीजेपी ने 2024 में एमपी की सभी 29 सीटें जीती। मध्य प्रदेश में नई पीढ़ी के राष्ट्रीय नेता तैयार करने के लिए 55 साल के वीडी शर्मा को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। पंजाब के अमृतसर से आने वाले और संघ के पुराने सिपाही तरुण चुग इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में उन्हें मध्य प्रदेश के कोटा से संसद भेजा गया। रवनीत सिंह बिट्टू की जगह अब तरुण चुग पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हुए मोदी सरकार में मंत्री बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सियासी धमाका होने जा रहा है राघव चड्ढा के नाम पर। आम आदमी पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले राघव चड्ढा ने अप्रैल में केजरीवाल का साथ छोड़कर अपने 6 साथी राज्यसभा सांसदों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया था। इस बगावत से आम आदमी पार्टी की कमर पूरी तरीके से टूट गई थी। इसी वफादारी और बड़ी कामयाबी के इनाम के तौर पर राघव चड्ढा को मोदी कैबिनेट में जगह दी जा रही है, ताकि वो पंजाब के आगामी चुनावों में शहरी और युवा वोटर्स के बीच बीजेपी की एक अच्छी पैठ बना सके। महाराष्ट्र की सियासत से श्रीकांत शिंदे का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे और कल्याण से तीसरी बार के सांसद श्रीकांत शिंदे को ऑपरेशन टाइगर को कामयाब बनाने का इनाम मिलने जा रहा है। उद्धव गुट के 6 सांसदों को तोड़ने में उनकी बड़ी भूमिका रही थी। इसी तरह मुंबई के बड़े नेता संजय दीना पाटिल भी ऑपरेशन टाइगर के तहत उद्धव का साथ छोड़कर शिंदे सेना और महायुति के साथ आए हैं। महाविकास अघाड़ी को मुंबई में पूरी तरह साफ करने के इनाम के तौर पर इन्हें भी लाल बत्ती मिलना तय है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की सियासत ने ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका देने वाली डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में टीएमसी के 20 सांसद बागी हो गए, जिन्होंने बाद में बीजेपी का खुलकर समर्थन कर दिया। ममता के इस सबसे मजबूत किले को ढाने के बाद काकोली को मोदी सरकार में बड़ा महकमा सौंपा जा रहा है। 9वां नाम अरुण गोविल का है, जिन्होंने रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाया था। मेरठ से सांसद अरुण गोविल को वैश्य समाज के समीकरण और हिंदुत्व के सांस्कृतिक एजेंडे को धार देने के लिए मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। इस महाबदलाव में सिर्फ मंत्रियों की छुट्टी ही नहीं हो रही, बल्कि काम करने वाले मंत्रियों को प्रमोट भी किया जा रहा है और 3 के महकमे बदले जा रहे हैं। मुल्क के माली हालात, महंगाई दर के 3.9% तक पहुंचने और देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के बड़े लक्ष्य को देखते हुए पीएम मोदी वित्त मंत्रालय की कमान शक्तिकांत दास को सौंप सकते हैं। ऐसे में निर्मला सीतारमण को धर्मेंद्र प्रधान की जगह देश का नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। वहीं अपनी काबिलियत और काम करने की तेज रफ्तार के लिए मशहूर ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनकी शानदार परफॉर्मेंस का बड़ा इनाम मिलने जा रहा है। अभी उनके पास पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय है, लेकिन उनकी प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए उन्हें रेल, वाणिज्य या उद्योग जैसा कोई भारी भरकम मंत्रालय सौंपा जा सकता है।
इसी के साथ नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के लंबे संगठन से जुड़े होने के अनुभव, साथ ही संसदीय अनुभवों को देखते हुए उन्हें किसी बड़े और ज्यादा राजनीतिक प्रभाव वाले मंत्रालय में शिफ्ट किया जा सकता है, ताकि 2028 में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनावों में पार्टी उनके प्रभाव का पूरा फायदा उठा सके। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की डिक्शनरी में लापरवाही और खराब परफॉर्मेंस के लिए कोई जगह नहीं है। जो काम करेगा, जो मुल्क को आगे ले जाएगा वही टिकेगा, और जो सरकार की किरकिरी कराएगा उसकी छुट्टी तय है। 6 मंत्रियों की छुट्टी और 9 की ज्वाइनिंग इसका बड़ा सबूत है। दर्शकों, इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या पीएम साहब का ये फैसला उचित है? अपनी राय कमेंट के रूप में हमारे साथ साझा करें और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें कंटाप न्यूज के साथ। नमस्कार।